बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। इसमें कह रहा है कि हमें टेबल को यूज करते हुए हम अपने कॉमन लॉगरिथम्स को के नंबर्स को हमने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सिंपली हमारे पास एक होता है लॉगरिथम और उसका ही जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका जो अपोजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंटी लॉगरिथम। अब हमने क्या करना है, हम लॉगरिथम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लॉग फाइंड करते हैं। हमें एक वैल्यू दी जाती है, एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है। सही है, उस नंबर का हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। अब जिस नंबर का हमने लॉग फाइंड किया है, अब इन क्वेश्चंस में वो लॉग हमें मिला हुआ है, वो हमारे पास ये लॉग हमें मिला हुआ है। अब उस लॉग से हमने वो नंबर क्या कहते हैं फाइंड करना है जिस जिस नंबर का ये लॉग है, तो उसे हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। तो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक वैल्यू है हमारे पास 5421। इसका हमारे पास जो लॉगरिथम है वो हमारे पास है 2.6241 समथिंग, कुछ भी हमारे पास है। इसका हमारे पास ये लॉगरिथम आ गया है, हमने इसका लॉग फाइंड कर लिया। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करें, हाँ हमारे पास हमने इस वैल्यू का, इस नंबर का हमने क्या किया है, ये फाइंड किया है लॉग। अब हमारे पास इस क्वेश्चंस में एंटी लॉगरिथम में हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। इसका हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किस वैल्यू, किस नंबर का हमारे पास ये लॉगरिथम है। तो उस नंबर को फाइंड करने को हम क्या कहते हैं, एंटी लॉगरिथम कहते हैं। सही है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है और क्या कहते हैं, किस चीज को हम एंटी लॉगरिथम कहते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, पॉइंट्स में हमारे पास जो हमारा लॉग गिवन है। अब हम वो किस वैल्यू का, किस नंबर का लॉग है, अब हमको उस नंबर को हमने फाइंड करना है। तो यह हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3.56721। तो इसमें हमारे पास जो ये 3 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम यहाँ पर रेफर कर लेते हैं एक साइड पर, तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 3.56721। अब इसमें हमारे पास जो 3 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। सही है, ये हमें पता है ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और ये पॉइंट के बाद ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, हमारा मेंटिसा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास हो गया 56721। इसमें हमने क्या करना है, अब हम एंटी लॉगरिथम फाइंड करने का तरीका क्या है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास मेंटिसा है हमारा, अब ये हमारा जो 56 है, इसे हम 2 डिजिट को कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपेयर करेंगे, अब हमने क्या करना है, 0.56 है हमारे पास, ये 0.56 को हम कंपेयर कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.56 के, हमने 7 में क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, 7 में हमने चेक करना है इसका डिफरेंस, एंड 0.56 के 2 में इसका हम चेक करेंगे मीन डिफरेंस। सही है। तो हमारे पास मेंटिसा फाइंड करने के लिए मिनिमम हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए और मैक्सिमम 4 डिजिट। तो यहाँ पर भी हमारे पास एंटी लॉगरिथम का भी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर बुक में टेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंटी लॉगरिथम है वो हमारे पास उससे पहले पॉइंट होता है, शो होता है। सही है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एंटी लॉगरिथम उससे पहले हमारे पास क्या होता है, पॉइंट शो होता है। सही है। तो अब हमने क्या करना है, हमने किस चीज का निकालना है एंटी लॉगरिथम, हमने 0.56 के 7 में इसका डिफरेंस चेक करना है। 0.56 के 7 में इसका डिफरेंस चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रही बुक। अब हमने क्या करना है, ये रहा हमारे पास 0.56 का फर्स्ट टेबल 0 1 2 3 4 5 6 7 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3690। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3690। अब हमने क्या करना है, 0.56 के 2 में इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। 0.56 के 2 में इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो ये रहा 0.56, तो मीन डिफरेंस वाला टेबल हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स 0.56 के हमने
2 में, तो फर्स्ट टेबल 0 1, इसमें 0 नहीं होता, मेन डिफरेंस में फर्स्ट टेबल हमारा 1 का और सेकंड 2 का। तो 2 में हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू 2, 2 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2, और 2 हम इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 9 6 3। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 6 9 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इधर हमने यहाँ पर नीचे हम ये वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग हमारे पास इस चीज का 3.56721 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3692। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास 3। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल कहाँ पर गिवन है, फर्स्ट डिजिट के बाद। अब हाँ आपने भी क्या करना है, जो हमारे पास हमारी वैल्यू आई है, अब हमने जो हमारा एंटी लॉग हमने फाइंड किया है, इसके भी हम फर्स्ट डिजिट के बाद हम सपोज करेंगे कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, सपोज करेंगे हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद, यहाँ पर हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर है एंटी लॉगरिथम में। सही है स्टूडेंट्स, एंटी लॉगरिथम में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो डेसिमल हमारा पॉइंट होगा वो हम यहाँ पर तसव्वुर करेंगे, यहाँ पर हम सपोज करेंगे हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, हमने कितने डिजिट मूव करवाना है, पॉइंट 3 डिजिट मूव करवाना है हमारे पास। 3 डिजिट हमारे पास मतलब पॉजिटिव, हमारे पास प्लस का 3 है तो हम पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जंप करवाएंगे। तो हमारे पास सपोज करें हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, एंटी लॉगरिथम में पॉइंट हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद, जहां पर हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट गिवन होता है हमारे पास, जो हमारे पास हमारा फाइंड हुआ है हमारे पास एंटी लॉगरिथम, वहां पर भी हम फर्स्ट डिजिट के बाद ही यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, सपोज करें हम यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करवाना है, तो यहाँ पर 1 डिजिट, ये 2 डिजिट और ये 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद मूव होकर हमारे पास कहाँ पर आएगा 2 के लास्ट में, तो 2 के लास्ट में आएगा तो हम यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं लास्ट में पॉइंट को शो नहीं करते, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। तो यह यहाँ पर जो हमारे पास 3692 है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप चाहें तो आप बुक से भी पीछे से आप देख सकते हैं, हमारे पास बैक साइड पर हमारे पास बुक में आंसर्स गिवन है कि हमारे पास इसका आंसर सेम आ रहा है या हमारे पास इसका आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो आप वो भी साथ के साथ चेक करते रहें। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आप हम किस तरह एंटी लॉग फाइंड करते हैं और एंटी लॉगरिथम क्या होता है। एंटी लॉगरिथम सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया है कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है और एंटी लॉगरिथम को हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो एंटी लॉगरिथम सिंपल, बहुत इजी है फाइंड करना। और होता क्या है, हमारे पास जो हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े थे लॉगरिथम के, हमने उनमें हमने अपना लॉग फाइंड किया था किस, इस हमारे पास मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दी थी कि हमारे पास ये एक वैल्यू है, हमारे पास ये एक वैल्यू है, उसका हमने लॉग फाइंड किया है, यहाँ पर हमने इसका लॉगरिथम फाइंड किया है। तो अब हमारे पास ये हमारे पास लॉग हमें गिवन है, अब हमने इसका वैल्यू, इसका हमने नंबर फाइंड करना है, जिस नंबर का हमने लॉग फाइंड किया था, जिस नंबर का हमने लॉग निकाला था, अब वो नंबर हमें मिला हुआ है, हमारे पास लॉग मिला हुआ है, तो उस लॉग का हमने वो नंबर फाइंड करना है जिस नंबर का ये लॉग है। तो सिंपल उसी को ही हम क्या करते हैं एंटी लॉगरिथम। और ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है और इसका भी हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रूव होता है, हमारे पास जो 3692 का हमारे पास ये लॉगरिथम है। तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, हमारे पास ये 3692 का लॉगरिथम यही है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने किस तरह सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत ज्यादा डिटेल से सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तुम्हारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है -1.7427। तो ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस में है, तो अब माइनस वाले वैल्यू को किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह हम इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड करेंगे, तो ये भी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रफ में आ जाते हैं साइड पर।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू क्या है -1.7427। अब स्टूडेंट जो हमारे पास माइनस का 1 है हमारा, ये हमारे पास हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, सही है। आपको पता है हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट से पहली वैल्यू होती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये माइनस का 1 हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जो हमारे पास ये 7427 है ये हमारे पास क्या है मेंटिसा। तो अब हमारे पास 0.7427 है। अब हमने क्या करना है फर्स्ट टू डिजिट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास 0.74 हो जाएगा। 0.74 के 2 में हमने क्या करना है इसका डिफरेंस चेक करना है, और 0.74 के 7 में हमने क्या करना है इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एंटी लॉगरिथम चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे 0.74 के 2 में हमने इसका चेक करना है। अब हमारे पास 0.74 ये रहा। अब हमने क्या करना है 0.74 के 2 में चेक करना है, तो फर्स्ट 0 1 2 2 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 5521 5521 सही है। तो ये हमारे पास हमने इसके 0.74 के 2 में इसका डिफरेंस चेक किया है। अब हम 0.74 के 7 में इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। 0.74 के 7 में इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। 0.74 ये रहा, मीन डिफरेंस वाला कॉलम है हमारे पास ये रहा, तो ये 0.74, तो 0.74 का फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास है 7 वाला कॉलम, तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 9। तो अब हमारे पास 0.74 के 7 में हमारे पास क्या वैल्यू आई है मीन डिफरेंस का 9, तो 9 इसमें हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 0 1 ऊपर कैरी 2 और 1 3 5 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5530। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर भी हम अपने डेसिमल को मूव करवाना है, यहीं पर करवा लेते हैं, वरना हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा ये एंटी लॉग -1.7427 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स 5530। यहाँ पर भी हमने जो पॉइंट है वो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पर भी सपोज करेंगे हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम जो तस्वुर कहाँ पर करेंगे कि हमने पॉइंट जो है हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका पॉइंट है। अब हमने पॉइंट यहाँ से मूव करवाना है कितना -1 मतलब हमने अभी रिवर्स में जाना है, पीछे की तरफ लेके जाएंगे पॉइंट को, अब पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आगे नहीं पीछे। माइनस में मतलब जब नेगेटिव में हमारे पास आ जाती है वैल्यू, तो अब उसको हम पॉइंट को डेसिमल को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और पॉजिटिव में आगे की तरफ। अब हमारे पास -1 मतलब 1 डिजिट हमने पीछे लेके जाना है, तो हमारे पास पॉइंट को हम 1 डिजिट के पीछे लेके जाएंगे, तो मतलब डेसिमल यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5530। जब हमारे पास डेसिमल 1 पॉइंट हमारे पास पीछे आएगा 1 जंप करेगा, तो हमारे पास डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास जाएगा 0.5530। तो ये हमारे पास क्या है हमारा एंटी लॉगरिथम, हमारे पास मतलब 0.5530 की हमारे पास ये लॉगरिथम है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप चाहें तो आप बुक से पीछे देख सकते हैं, आप साथ के साथ स्टूडेंट्स देखते रहिए कि हमारे पास जो बुक के बैक में हमारे पास आंसर सही आ रहा है ये या गलत आ रहा है। तो आपने भी इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और बार बार करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को प्लेबैक करें, आप दोबारा से उसे देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत इजी बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इससे भी हार्ड और मुश्किल तरीके हैं स्टूडेंट्स, पर आपको वो उससे डिफिकल्टीज ज्यादा आएंगी। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल बहुत ही इजी तरीका है सॉल्व करने का एंटी लॉगरिथम का। तो ये हमारे पास बहुत इजी बहुत ही आसान तरीका है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 0.35749। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसमें भी हम सबसे पहले हमारे पास साइड पर रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क में हम आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू क्या है, हमारे पास 0.35749
9। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है पॉजिटिव में। तो अभी इसमें हमारे पास जो 0 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। और इसमें हमारे पास जो ये हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास पॉइंट के बाद वाली, ये हमारे पास क्या है, इसका मेंटिसा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.35749। तो 0.35 को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे 0.35 के 7 में इसका डिफरेंस चेक करेंगे और 0.35 के 4 में इसका मीन डिफरेंस। तो चेक करते हैं। तो 0.35 के हमने 7 में इसका डिफरेंस चेक करना है। तो यहां पर हमारे पास है 0.35। तो ये रहा 0.35। अब 0.35 के हमने 0.35 के 7 में हमने इसका डिफरेंस चेक करना है, 0.35 के 7 में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 0.35। अब 0.35 का फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 7 में हमारे पास क्या वैल्यू होती है 2275। 2275। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2275। अब हमने क्या करना है 0.35 के 4 में इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो अब 0.35 के 4 में मीन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 0.35 है। तो इसी लाइन में अभी हम अपने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 में हमने चेक करा था। 4 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 6 7 7 2 2। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2 2 2 22 और 77। अब हमने क्या करना है, जो हमारा पॉइंट का होगा वो हमारे पास यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट। तो अब हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाना है 0 डिजिट। तो मतलब पॉइंट हमने मूव करवाना ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पर 0 है तो हमारे पास हमारा पॉइंट मूव ही नहीं होगा, हमारे पास डेसिमल मूव ही नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटीलॉग 0.35749 इज इक्वल्स टू 2.277। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर मतलब 2.277 का ये हमारे पास लॉगरिथम है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और अगर आपको इस वीडियो से इन क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहेगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।